बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़िमनी इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त के बाद मरियम नवाज साहिबा का ट्विटर इस लिहाज से बिल्कुल खामोश है कि वो इस पर बात ही नहीं कर रही, जबकि हर हवाले से मुसलसल वो ट्विटर पर एक्टिव रहती थी, नहीं तो रीट्वीट्स करती थी। अभी अगर आप उनको देखें तो उन्होंने जो आखिरी ट्वीट्स किए हैं वो अमेरिका के हवाले से ज़रूर आपको नज़र आएंगे, और उससे पहले इलेक्शन के हवाले से ज़रूर ट्वीट मिलता है कि जी शेर ही दाड़ेगा। और उस छोटे से क्लिप में एक जो वीडियो बनाई गई है उसमें इनके जो उम्मीदवार थे 2 कौमी असम्बली के हलकों से और 3 पंजाब असम्बली के हलकों से, उनकी तस्वीर और उनकी प्रोजेक्शन नज़र आती है, सिर्फ वो। लेकिन हारने के बाद मरियम साहिबा ने कोई बात नहीं की, हत्ता कि वहाँ पर लंदन में मौजूद साफियों ने, जो आपको पता ही है जिस तरह के सवाल करते हैं, उन्होंने भी सवाल किया कि जी ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से क्या बात करेंगे। मियां नवाज शरीफ तो आगे बस क्या हाल है जी ये कह के चले गए। मरियम साहिबा ने जब बार बार सवाल पूछा गया तो जल्दी में इतना कहा कि आराम से बात करेंगे, आराम से बात करेंगे। उसके बाद ना आराम मिला है ना बात की है। तो अब आप देखिए ट्विटर पर भी बात नहीं कर रही, यानी कोई जवाब तो मिले। बड़े जवाब घड़ने की कोशिश की गई। मरियम औरंगजेब साहिबा ने कुछ बातें की कि देखे ना ये हुआ है, जिस तरह अपने अखबारात में लिखवाया गया कि जनाब सारी सीटें इमरान खान नहीं जीत सके जो इनकी अपनी सीट्स थी। बहुत सी बातें की गई। मरियम औरंगजेब साहबा ने कहा कि देखिए हमारे इतने वोट थे। राना सनाउल्लाह ने कुछ बातें की। लेकिन जो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिस तरह फाफिन है, दीगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो पिलडैट है, उन्होंने तो भांडा फोड़ दिया है कि कितने इमरान खान सब मकबूल हो गए हैं। खुद जो राना सनाउल्लाह ने बात की, पता नहीं कितना सोच समझ कर की होगी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने तो अजीब ये इतना बड़ा सबूत खुद दे दिया कि इमरान खान को 5,47,000 वोट मिले हैं इन नेशनल असेंबली के इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन में 5,47,000। ये राना सनाउल्लाह ने कहा है, मैंने नहीं कहा। और हमें मिले हैं पीडीएम को, सारी 14 जमातों को मिलकर, पीडीएम का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान, एमक्यूएम, एएनपी, सारी जमातें शामिल हैं। उन सब को मिलकर 4,75,000 वोट मिले हैं। यानी सारी जमातें मिलकर अकेले इमरान खान का ओवरऑल भी मुकाबला नहीं कर सकी। इस लिहाज से इमरान खान ने इसको रेफरेंडम करार दिया। अब मरियम साहिबा यकीनन सदमे में है। अभी वहां पर इसहाक डार साहब भागे भागे फिर गए हैं। उनसे जब कुछ सवाल किए गए, उन्होंने कहा जी सारी बातें जो मियां नवाज शरीफ से होती मैं नहीं बता सकता। इतने बुझे हुए थे, चेहरा उतरा हुआ था, शदीद परेशान थे, और सिर्फ ये कि जी डॉलर की जो कीमत है वो चंद पैसे बढ़ी है। भाई चंद पैसे कितने रुपए बढ़ गई है। और उसके बाद उनको तो बस डॉलर के अलावा कुछ नहीं सूझता। उनके लिए सारी इकोनॉमी, सारी मीशत का मतलब है डॉलर डॉलर डॉलर। खुद चाहे डॉलर में कमाया है, डॉलर्स में रहते हैं, खेलते हैं, इसलिए बहरहाल डॉलर फिर ऊपर जाने लग गया है। और ओपन मार्केट में तो 10-15 रुपए ज़्यादा उसकी कीमत है। और आप ये देखिए कि आप कहते हैं चंद पैसे, तो यही बात है, हेर फेर करते रहते हैं। इसहाक डार साहब हमेशा हेर फेर करते हैं। अभी भी आप देखिए कि डॉलर नीचे आ गया, आप देखिए दोबारा ऊपर चला गया। पेट्रोल की कीमतें फिर ऊपर जाने वाली हैं, और क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर चली गई हैं। अमेरिका परेशान है, सऊदी अरब अमेरिका की लड़ाई हो गई है इसी बात पर कि जी आपने पेट्रोल की कंजम्पशन कम क्यों की है। पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है सऊदी अरब को कि हाँ आपने पेट्रोल की यानी प्रोडक्शन कम कर दी है तो इससे अब कीमतें ऊपर चली जाएंगी। तो पाकिस्तान साथ दे रहा है सऊदी अरब का। अमेरिका कह रहा है कि हम शायद अपने रिजर्व्स जो हैं उनमें से शायद पेट्रोल निकालना पड़ जाए कि इसकी कुछ कीमत नीचे आए। यानी पेट्रोल कीमत ऊपर जाने वाली है। और अब हाथ पांव इतने फूल गए हैं इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च की कॉल की वजह से भी, ज़िमनी इलेक्शन में तारीखी इमरान खान की फतह के हवाले से भी जो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बने हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक दफ़ा फिर पीडीएम का इजलास बुला लिया है। 21 अक्टूबर को ये चक शहजाद में मुस्लिम लीग नून के ऑफिस में बुलाया गया है। 21 अक्टूबर को इसमें पीडीएम के दीगर लोगों को, सरबराहान को, उन सबको बुलाया जाएगा कि अब करना क्या है। और खुद एजेंडा जो बताया जा रहा है वो है महंगाई, पेट्रोल की कीमतें और लॉन्ग मार्च। तो जी रिलीफ देने पर बात होगी। कहां से रिलीफ देंगे? ये सब झूठ था, धोखा था। अब खुद मान रहे हैं कि जनाब हमारे हारने की वजह यही है कि हमसे रिलीफ की उम्मीद थी तो हम नहीं दे सके। रिलीफ अपने लिए था, नैब का सारा मामला था, वो खत्म करना था। ओवरसीज पाकिस्तानीज का वोट खत्म करना था। और सुन लीजिए, ओवरसीज पाकिस्तानीज के हवाले से एक और जो मामला, एक सदमा इनको बहुत बड़ा मिला है, वो एक तो वहां पर मौजूद साफी ने जो बदतमीजी की है खातून के साथ, तो वो एक बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है कि वो खातून सिर्फ कह रही है तुम खुद होगे, ये देखो तुम्हारी तरबियत, और वो गंदी गलीज गालियां उस खातून को दी जा रही हैं। और सारे मिलकर फिर किस तरह से कर रहे हैं वो तो आया ही। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्री आ रही है वो इंतहाई खतरनाक, खौफनाक है शरीफ खानदान के लिए। बाकायदा डॉक्यूमेंट्री, इंटरनेशनली अक्लेम्ड लोगों की तरफ से। अब उसको आप जिस तरह भी ट्विस्ट करें कि जी नहीं अभी तो नेटफ्लिक्स ने कहा ही नहीं है कि उनकी तरफ से आ रही है, या अमेजॉन ने तो माना ही नहीं कि उनकी तरफ से आ रही है, उन्होंने सिर्फ कहा जी अभी हमारे इस पर नहीं है।
तो यूट्यूब पर आ रही है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आ रही है तो कंफर्म है। अब ये नहीं पता कब तक आ रही है, लेकिन हाथ पांव भूल गए हैं, क्योंकि ये कोई पाकिस्तान ने या तहरीक इंसाफ के किसी बंदे ने नहीं बनाई, ये ऐसे लोगों ने बनाई है जिनकी डॉक्यूमेंट्रीज चल चुकी हैं नेटफ्लिक्स पर, दीगर जगहों पर, और करप्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा काम है बिहाइंड क्लोज डोर्स। और इसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इसमें तुर्की, इसमें दीगर ममालिक के हवाले से कि वहाँ पर इस तरह शरीफ ख़ानदान जैसे जो बड़े बड़े ख़ानदान लोग हुकूमतों में वैसे किस तरह से करप्शन करते हैं और किस तरह अमीर मुल्कों में पैसा ले जाते हैं लंदन में। और इसमें बता रहे हैं वहाँ पर लोग, बरतानिया के लोग भी बता रहे हैं कि यहाँ पर जनाब इसको जन्नत कहा जाता है। इस तरह से बड़े बड़े जो अरबों डॉलर लूटते हैं अपने मुल्कों से और यहाँ पर आते हैं शरीफ ख़ानदान की मिसाल देते हुए, उसमें पूरा बताया गया है। तो इंतहाई वो ख़तरनाक, अब इसीलिए इनका लंदन में भी रहना शहनशाहों की तरह वो मुमकिन नहीं रहा, वहाँ पर इतने बदनाम हो गए। इससे पहले BBC में ये चीज़ आ चुकी है, इनके साथ जो हर वक्त एक शख्स होता है उसके हवाले से पता लग गया कि वो किस तरह डॉलर्स लेकर वो सारा गेम चलाता है, स्टूडेंट की आड़ में लोगों को लाना करना, वो सब वो अब भी उनके साथ होता है। तो अब ये सारी चीज़ें दोबारा हाईलाइट हो रही हैं। मरियम के वहाँ जाने से उल्टा और ज़्यादा बदनामी हो रही है, ये चीज़ें सामने आ रही हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ख़वातीन से बदतमीज़ी हो रही है। तो मरियम को लंदन जाना भी नहीं सूट किया, क्योंकि अब जो लोग जुर्रत नहीं कर सकते थे कि मरियम के आगे यानी बात करें, जो बड़े बड़े लीडर्स थे और पीछे हाथ बांध कर खड़े होते थे, अंकल्स तक, अब हुआ यह है कि अंकल्स को छोड़े, जो मरियम से छोटे उन्होंने कह दिया हमारी हार की वजह मरियम नवाज है। ये ऐन वक्त पर यहां से चली गई, भाग गई, हमें आप कहते हैं जी काम नहीं किया, आप कर क्या रहे हैं। फिर आप देखिए दूसरा जवाब ये दिया जाता है दूसरी तरफ से, तहरीक इंसाफ ने कहा जी मरियम ने पहले क्या कर लिया था, ज़िमनी इलेक्शन में भी तो पहले जो 17 जुलाई को पंजाब में हुए यहीं पर थी ना, जिसमें से 20 में से 15 सीटें तहरीक इंसाफ ले गई। तो मरियम ने बड़ी भरपूर कैंपेन की थी उस वक्त, तो हुकूमत भी इनके पास थी पंजाब की, इन्होंने पूरी मशीनरी का भी इस्तेमाल किया था, तब भी ये हार गए थे, तब मरियम ने क्या कर लेना था। लेकिन गिले शिकवे तो हो रहे हैं, बुरा भला तो कहा जा रहा है। अब आप देखिए तो हर लिहाज से सदमे पर सदमा है, मरियम साहिबा को समझ नहीं आ रही कि अब वो क्या करें, इसलिए उन्होंने बात ही नहीं की, खामोश ही हो गई हैं। तो ये या तो पहले तो बड़ा गुस्से का इजहार करती थी, कुछ ना कुछ तो बोलती थी, मगर अब सदमा इतना है कि समझ नहीं आ रही कि अब क्या जवाब पेश करें, क्या बात करें। तो यही चीज़ अब सामने नज़र आ रही है। चाहे वो PDM का इजलास जो 21 अक्टूबर को बुलाया गया है उसके हवाले से आप देख लीजिए, जबकि अब ये जो दस्तावेजी फिल्म आ रही है इसका मैं आपको थोड़ा सा कह दूं, ये बड़ी इस ख़तरनाक है, क्योंकि ये बड़े क्रूशल मोमेंट पर आ रही है और ये ऐसे लोगों की तरफ से है जो यानी बड़ा नाम रखते हैं और माजी में बड़ी ज़बरदस्त इनकी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, इंटरनेशनली जिनको देखा गया, सराहा गया, और सबूत के साथ एक एक चीज़ ये सामने लेकर आते हैं। इसमें यह नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान की बात की गई है, पाकिस्तान जैसे दीगर ममालिक उनके हवाले से भी बात हुई है, उनके लोगों से बात हुई है बिहाइंड क्लोज डोर्स। अब ये बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है और इसको तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं वो भी डिस्कस कर रहे हैं कि जिसमें क्या क्या है। इसमें पाकिस्तान, कीनिया, आज़रबाईजान और तुर्की समेत दीगर ममालिक से वाबस्ता साफियों को भी इशराफी करप्शन पर बात करते दिखाया गया है। इसमें अरशद शरीफ साहब का भी है। इसमें कहा जा रहा है इमरान खान, फवाद चौधरी, तो ये लगता है कि जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर से उस वक्त यहाँ आकर इन्होंने इंटरव्यू किया, तो अब ये जब आएगी और जिस अंदाज से इसमें दिखाया जाएगा तो जाहिर है कि ये शरीफ ख़ानदान को, नून लीग को, PDM को, सबको एक बहुत बड़ा धचका होगा। और इसलिए अब वो बरतानिया में खबरें आ जाती हैं जी वो तो अब घर ही छोड़ना चाह रहे हैं, इस तरह की खबरें आ जाती हैं। अभी तो कुछ कंफर्म नहीं है कि जी मरीम साहबा के जाने का मकसद ये भी था कि वो एवनफील्ड के फ्लैट्स ही बेच के कहीं कोई किला है वो ख़रीदने का सोच रहे हैं कि जिसमें बहुत ही दूर, यानी बाहर बाढ़ है, चार दीवारी, आप किसी के घर के अंदर तो दाखिल हो ही नहीं सकते, तो वहाँ से बहुत दूर है, नारों की आवाज़ और प्रोटेस्ट कहाँ इतनी दूर जाकर करेगा, अंदर तक जा नहीं सकेगा। ये खबरें भी आ रही हैं लेकिन कुछ ऐसा कंफर्म नहीं है। बहरहाल तो अब मरीम साहबा के वहाँ तो जाकर एहतजाज होता है, हत्ता कि फिर वहाँ पर जो इनके मौजूद साफ़ी हैं उनको बदतमीज़ी करनी पड़ती है, गलीज़ गालियाँ देनी पड़ती हैं उन ख़वातीन को जो वहाँ पर आकर वो एहतजाज करती हैं। ज़िमनी इंतखाबात में PTI का वोट 37% से बढ़कर 49% हो गया, ये पिल डैट के सरबराह ने बताया है। अब आप सोचिए हर लिहाज से इस पर जो बात हो रही है इमरान खान साहब कामयाबी के हवाले से, देखिए चौधरी शुजात हुसैन साहब को कहना पड़ गया है कि अल्लाह ने इमरान खान को बड़ी कामयाबी दी, शुक्र करें। चौधरी शुजात इमरान खान को मुबारकबाद दे रहे हैं कि बड़ी कामयाबी है और वो शुक्र करें। फिर ये खबरें छप रही हैं मरीम नवाज़ का ज़िमनी इंतखाबात के नताइज पर बात करने से गुरेज। तो अब आप देखिए कि परेशानियां कितनी हैं, मुलाकातें हो रही हैं लेकिन उसकी कोई स्टेटमेंट भी नहीं दे पा रहे, कोई बात भी नहीं कर पा रहे कि कहें तो कहें क्या, करें तो करें क्या। बुरा हाल हो गया है, यहाँ के लोग सदमे में हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, हम दस्तोगिरवां हैं, कोई डायरेक्शन नहीं है, कुछ फैसले नहीं हैं।
जो लाने वाले थे उनसे जब पूछते हैं कि जी को क्या करें आप आगे बताएं, वो कहते हैं जो मर्जी है जिस तरह मर्जी है करो, हमसे ना पूछो। अल्लाह हाफिज़।